चेतना। चेतना एक मूलभूत सच्चाई है। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस, और चेतना का कार्य क्या है? विचार। विचार जिससे ऊर्जा को जन्म मिलता है, और अंततः पदार्थ उस ऊर्जा का ही ठोस रूप है। ऊर्जा का ठोस रूप क्या है? मैटर। ध्यान में हम शुद्ध चेतना की अवस्था तक उन्नत हो जाते हैं, बशर्ते विचार न हो और मानस तरंगे भी न हो। आइए इस विषय को थोड़ा गहराई से जानते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है अपनी शरीर चेतना यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को थोड़ा बहुत खो देना, शरीर की विस्मृति। ध्यान का अर्थ है अपनी बुद्धि चेतना यानी इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस को पूरी तरह खो देना। ध्यान का अर्थ है आत्मा चेतना यानी सोल कॉन्शियसनेस में हर्षपूर्वक रहना, जो मूल चेतना का भी पवित्र भाग है। जब हम शरीर में होते हैं, हम अपने शरीर मन के साथ चिपके रहते हैं। शरीर मन अर्थात बॉडी माइंड। यदि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है तो हम हिंदू मन के साथ जुड़ जाते हैं। यदि हमारा जन्म इस्लामिक समाज में हुआ है तो हम इस्लामिक मन के साथ जुड़ जाते हैं। यदि हम कम्युनिस्ट समाज में जन्मे हैं तो हम कम्युनिस्ट मन के साथ जुड़ जाते हैं। पिछले सभी जन्मों के अनुभवों का योग अगर हम बुद्धि के अर्थ में देखें, मतलब बुद्धि के अगर हम संदर्भ में अपने पिछले जन्मों के अनुभव को देखें तो ये बुद्धि चेतना कहलाता है। तो अभी हमने बात करी आत्मा चेतना, बुद्धि चेतना, शरीर चेतना। तो ध्यान का क्या अभिप्राय है? ध्यान का अभिप्राय है अपनी शरीर चेतना, बॉडी कॉन्शियसनेस, अपनी मानस चेतना मतलब माइंड कॉन्शियसनेस, बुद्धि चेतना, इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस के भी पार निकल जाना है, उससे आगे निकल जाना है और फिर मूल चेतना की पवित्रता में टिक जाना है। जब हम ध्यान के मौन से अपना दैनिक शरीरी मानस चेतना में लौट आते हैं, जो हमारा डेली बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस है उसमें आते हैं, तो हमारी जो बुद्धि चेतना होती है, इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस, वो उतनी ही अधिक प्रखर हो जाती है, उतनी ही अधिक समझदार हो जाती है। हमारी जो मानस चेतना है, माइंड कॉन्शियसनेस, वो शांति में और एकाग्र हो जाती है, और जो शरीर चेतना है, बॉडी कॉन्शियसनेस, उतनी ही अधिक ऊर्जा युक्त हो जाती है। ध्यान का हमें किस प्रकार से लाभ मिलता है? शरीर चेतना ऊर्जा युक्त, मानस चेतना शांति में और एकाग्र, और जो बुद्धि चेतना है अधिक प्रखर हो जाती है। हमें बीच बीच में ध्यान के मौन और शुद्ध चेतना की स्थिति में अवश्य जाना चाहिए। उस समय मन में ना कोई भाव हो और ना ही विचार। हमारा मन बिना भाव बिना विचार के हो। हमें अपने शब्द व्यापार, भाव व्यापार तथा विचार व्यापार से बाहर निकलकर शुद्ध चेतना की स्थिति में जाना चाहिए। दिन में कई बार जाना चाहिए। हमें अपना ये भौतिक शरीर अपने माता पिता से मिला है। हमें ये अपना मन समाज ने दिया है और इसे सामाजिक नियमों ने ही रूप प्रदान किया है। बुद्धि हमारे पूर्व जन्मों में हमारे पूर्व अस्तित्वों का फल है। हम पहली बार तो इस धरती पे शरीर धारण करके आए नहीं हैं। ना जाने कितनी ही बार हमारा यहाँ जन्म हो चुका है, और इस जीवन श्रृंखला में हमने जो ज्ञान हासिल किया है
उसी का योगफल है हमारी बुद्धि। आत्मा अनेकों बार जन्म लेती है। औसतन यह आत्मा 300 से 400 बार तक शरीर धारण करती है। आत्मा एक सत्ता है। यह शुद्ध चेतना का एक कण मात्र है जो हर बार पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रूप धारण करके कई प्रकार के अनुभव एकत्रित करता रहता है। हम इस बात को किस प्रकार जानें कि हम केवल भौतिक शरीर ही नहीं हैं? कैसे इस बात को समझें कि इस जन्म से पहले भी हमारा कई बार जन्म हो चुका है और इस जन्म के बाद भी अभी कई और जन्म लेने हैं? हमें ये सब कैसे पता चलेगा? ये क्या हो रहा है? जीसस को इन सब बातों की जानकारी कैसे हुई? महात्मा बुद्ध इन सब बातों को कैसे जान पाए? वे ही जान पाए क्योंकि वे ध्यान कर चुके थे। वे ध्यान विद्या में दक्ष हो चुके थे। वे जान पाए क्योंकि वे अपने मन को स्थिर व शांत बना चुके थे। उनका मन कैसा हो चुका था? शांत व स्थिर। वे शुद्ध चेतना में निवास करना सीख चुके थे। वो पार जाना सीख गए थे। पार, उस पार, शरीर चेतना से पार, मानस चेतना से पार, बौद्धिक चेतना से पार, मूल चेतना में जाना उनको आ गया था। वे शुद्ध चेतना में निवास करना सीख चुके थे। वे शरीर चेतना से बाहर आना सीख चुके थे। वे जानते थे कि शरीर चेतना, मानस चेतना और बुद्धि चेतना से कैसे कभी कभी बाहर आया जा सकता है। उन महान आत्माओं ने खूब ध्यान किया था और वे जगत के लिए प्रकाश स्तंभ बन चुके थे। जीसस क्राइस्ट दुनिया के लिए प्रकाश हैं। महात्मा बुद्ध भी इस दुनिया के लिए महान प्रकाश स्वरूप हैं। श्री कृष्ण तो दुनिया के लिए आनंद का स्रोत ही हैं। इस प्रकार हमें भी प्रकाश व आनंद का स्रोत बनना है। और आनंद उत्पन्न कहाँ से होता है? प्रकाश से। जहाँ ध्यान नहीं है वहाँ प्रकाश नहीं है। जब प्रकाश नहीं है वहाँ जीवन में दुख है, कष्ट है, त्रासदी है, अक्षमता है, पीड़ा है। ध्यान जीवन में सफलता लाता है, सक्षमता लाता है, संतोष लाता है, शांति लाता है, शक्ति लाता है और सामंजस्य लाता है। जीवन का लक्ष्य है आनंद पाना, सदा सर्वदा के लिए महाआनंद पाना। और ये हमें तभी मिलता है जब हम इस मूलभूत सच्चाई को जान पाते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा सत्य क्या है? अपने रूप को पहचाने बिना अंदर का आनंद प्रकट नहीं हो सकता। और आनंद आएगा कहाँ से? ध्यान के बिना जीवन में सुख नहीं आ सकता। ध्यान के बिना शांति नहीं आ सकती जो हमें समझदार बनाती है। ये कैसी शांति है जो हमें समझ देती है? शांति हमें तब मिलती है जब जेब में पैसा हो। सामान्यतः धन और स्वास्थ्य ही हमें मन की शांति देते हैं। वो धनी है, उसके पास धन बहुत है तो मन को शांति से मिलती है। अरे उसके पास तो बहुत धन है तो भाई ठीक है, उसकी तो बात ही और है, वो तो ठीक है, स्वस्थ है तो मन को बड़ा सुखकारी लगता है। भाई सब कुछ है जैसे उसके पास। हमारे पास एक पत्नी हो, 2 बच्चे हो तो बहुत सुख मिलता है। लेकिन वह शांति कहाँ है जो हमें ज्ञान देती है? ये शांति तो हुई जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो पैसे से संबंधित है। लेकिन वो जो शांति है जो हमें ज्ञान देती है, उसे पाने का एक मार्ग है ध्यान। ध्यान करने पर हम संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं और समस्त सृजनात्मकता के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। नींद के दौरान हम केवल अपने भौतिक शरीरों से बाहर निकलते हैं, परंतु ध्यान में तो हम समस्त सृष्टि के साथ एक हो जाते हैं। नींद ध्यान की एक दूर की रिश्ते की बहन है, ऐसा समझ लें। ध्यान हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है। हम
हम सब नींद को बहुत महत्व देते हैं और ध्यान को जैसे भुला ही दिया है, लेकिन अभी समय आ गया है, ये ध्यान का युग है। समस्त मानवता ध्यान विज्ञान के प्रति जागरूक हो जाए जितनी वे अपनी नींद के प्रति है, तो परिणाम बहुत ही खूबसूरत है। समय आ गया है कि समस्त मानवता ध्यान की अनिवार्य आवश्यकता के प्रति सचेत हो जाए। हमें इसे अपने दैनिक जीवन का एक आवश्यक अंग बना लेना चाहिए। जैसे रोज खाना खाना है, रोज नींद करनी है, उसी प्रकार रोज ध्यान भी करना है। जिस प्रकार हम नियमित रूप से सोते हैं, उसी प्रकार हमें ध्यान भी नियमित रूप से करना होगा। हम जितना अधिक ध्यान करेंगे उतनी ही हमारी नींद की आवश्यकता कम होती जाएगी। हम जितना अधिक ध्यान करेंगे उतनी ही भोजन की आवश्यकता भी कम होती जाएगी। चेतना के लिए अधिक भोजन होगा तो शरीर को भोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी। ध्यान करने के बाद ही हम भौतिक शरीर की महानता को समझ पाते हैं और भौतिक जीवन की भव्यता को समझ पाते हैं। ध्यान के क्षेत्र में पदार्पण करने से पहले हम शरीर की महत्वता का एक बार अवलोकन कर देते हैं। हम उसकी महानता को समझते नहीं हैं। कोई छोटी सी दुर्घटना होती है तो हम इस अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत हो जाते हैं। मानव चेतना पर आत्महत्या कर लेना कितना बड़ा कलंक है। कोई जानवर कभी आत्महत्या नहीं करता, सिर्फ मनुष्य ही ऐसा करता है। पशु जगत बहुत शानदार है, सभी जानवर शुद्ध चेतना में रहते हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने आप के साथ एक होना, खुद से प्रेम करना, अपने आप के समय के साथ समय बिताना अपने आप के साथ। जैसे हम अपने जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं, मित्रों के साथ समय गुजारते हैं, पड़ोसियों के साथ समय बिताते हैं, वैसे ही कुछ समय हमें अपने साथ बिताना है। अपने साथ हमें प्रतिदिन अपने कमरे में एक कोने में बैठ के ध्यान करना चाहिए। कुर्सी पे भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। दोनों पैरों को क्रॉस करके शरीर को पूरी तरह से शिथिल कर दें, आँखों को बंद कर लें, हाथों को एक के ऊपर एक फंसा लें और सांस के साथ रहें। कुछ भी हो जाए आँख ना खोलें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी उम्र के अनुसार ध्यान करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। जब भी मिलें, जब भी कोई अन्य ज़रूरी काम ना करना हो, ध्यान कर लेना चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है।